Good morning students. So today we are going to start our new chapter, chapter number 21, concepts of perimeter and area. बेटा इस चैप्टर के अंदर बेटा हमें concepts of perimeter and area, ठीक है, एरिया एंड पैरामीटर के कॉन्सेप्ट के बारे में समझना है, ठीक है, डिफरेंट शेप्स के, ठीक है, बहुत सारे शेप्स होते हैं बेटा, ठीक है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, ठीक है, बहुत सारे शेप्स हैं, उन सभी शेप्स के हमें क्या करने बेटा, उनका पैरामीटर और उनका एरिया कैसे फाइंड आउट करना रहता है, इस चीज को हमें इस चैप्टर के अंदर समझना है, ठीक है, डिफरेंट शेप्स, उन सभी शेप्स के हम एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं एंड उनके पैरामीटर मतलब क्या होती है बेटे, बाउंड्री, ठीक है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहला शेप हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रेक्टेंगल, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रेक्टेंगल की तो बेटा रेक्टेंगल कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। अब देखिए रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है बेटा, एक ये हमारी लेंथ और ये हमारी ब्रेथ होती है, ठीक है। अगर हमें पूछा गया कि हमें रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालना है, पैरामीटर मतलब केवल बाउंड्री निकालनी है, ठीक है, आउटर बाउंड्री, तो बेटा पैरामीटर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, तो बेटा पैरामीटर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, ये देखिए ये हमारी है लेंथ, ये लेंथ है और ये हमारी ब्रेथ है, ठीक है। तो ये दोनों को प्लस कर दो, ठीक है, तो यहाँ देखिए इन दोनों को प्लस करके आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। इनको 2 से मल्टीप्लाई क्यों करना है बेटा, क्योंकि ये भी तो एक लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ और ये लेंथ, 2 लेंथ हो गई, ये वाली ब्रेथ और ये वाली ब्रेथ, 2 ब्रेथ हो गई, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया, लेंथ प्लस ब्रेथ मतलब एल प्लस बी को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया बेटा, क्योंकि एक लेंथ ये वाली और एक ब्रेथ ये वाली, ठीक है। तो आप पैरामीटर हमें निकालना, पैरामीटर मतलब आउटर बाउंड्री निकालनी है, तो 2 इंटू एल प्लस बी, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है एंड लेंथ प्लस ब्रेथ का हमें सम कर देना है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखिए बेटा, उसके बाद है एरिया। अगर हमें निकालना है कि हम इस रेक्टेंगल का हमें एरिया निकालना है, एरिया मतलब कंप्लीट ये एरिया निकालना है, ठीक है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे, तो किस तरीके से हम इसको निकालेंगे, तो बेटा एरिया का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, समझ में आ गई चीज। तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा, ठीक है। और पैरामीटर निकालना होगा तो क्या करना होगा, एल प्लस बी, एल और बी को आप सम करें और उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए क्योंकि 2 एल है और 2 ही हमारे पास बी भी है, ठीक है, मतलब ब्रेथ भी है, समझ में आ गई चीज, ओके। दूसरा फिगर देखिए बेटा, सेकंड फिगर है हमारा स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं स्क्वायर की तो स्क्वायर का हम पैरामीटर कैसे निकाल सकते हैं और एरिया कैसे निकाल सकते हैं बेटा, ठीक है। तो अगर एरिया निकालना है हमें स्क्वायर का, ठीक है, तो जैसा आपको पता है कि स्क्वायर में क्या होता है बेटा, स्क्वायर में हमारे जो चारों साइड्स होते हैं, ठीक है, मतलब लेंथ की बात की जाए और ब्रेथ की बात की जाए तो बेटा लेंथ जितना है उतना ही हमारा ब्रेथ भी होगा, ठीक है, मतलब जितना एल होगा उतना ही आपका बी भी होगा, क्योंकि स्क्वायर में सारे साइड्स, ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 सेंटीमीटर का, ये भी 2 सेंटीमीटर का और ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। तो अगर हमें पैरामीटर निकालनी मतलब आउटर बाउंड्री निकालनी है हमें, ठीक है, स्क्वायर की, तो देखिए कितने साइड्स हो गए, एक ये साइड है, एक ये और एक ये और एक ये, ठीक है, और सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जितना इसका मेजर होगा उतना इसका, उतना इसका और उतना इसका होगा, ठीक है। तो क्या कर दिया बेटा, फॉर्मूला क्या बन गया, 4 इंटू साइड, मतलब जो साइड है उसको आप क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो साइड को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हमें स्क्वायर का एरिया निकालना है बेटा, एरिया निकालना है तो हमें एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें L इंटू बी करना है, क्या करना है, L इंटू बी, ठीक है। अब L इंटू बी को हम ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कैसे, देखिए जितनी लेंथ है उतनी ही इसकी ब्रेथ भी है, ठीक है। तो अगर लेंथ ए है तो ब्रेथ भी ए है, ठीक है, तो ए मल्टीप्लाइड बाय ए, तो क्या हो गया बेटा, ए स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं ना साइड का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, क्योंकि ए क्या थी, साइड ही तो थी, ठीक है। तो बेटा एरिया निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, ठीक है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारा, 4 इंटू साइड, ठीक है। तो ये हमारा रेक्टेंगल का
और स्क्वायर का एरिया एंड पैरामीटर तो हमने उसका फॉर्मूला तो देख लिया, ठीक है। अब हमारे इसी से रिलेटेड, ठीक है, इन्हीं दो फॉर्मूले से रिलेटेड, एक तो रेक्टेंगल का पैरामीटर और एरिया और दूसरा स्क्वायर का पैरामीटर और एरिया, ठीक है। इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एक्सरसाइज के। तो चलिए अब हम देख लेते हैं हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ठीक है। सो देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इन विच, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें पैरामीटर, रेक्टेंगल का पैरामीटर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, जिसमें हमें क्वेश्चन के अंदर लेंथ दे रखा है, ठीक है, मतलब L इज इक्वल टू है 16.8 सेंटीमीटर एंड B इज इक्वल टू है 6.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B, ठीक है, करेक्ट। फॉर्मूला अपना यही है पैरामीटर निकालने का। क्या करना है बेटा, L की वैल्यू दे रखी है 16.8, B की वैल्यू दे रखी है 6.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए पैरामीटर निकालना है, फॉर्मूले में वैल्यू बस आप पुट कर देंगे, ठीक है। हमारा फॉर्मूला है 2 इंटू L कितना है बेटा 16.8 प्लस B कितना है 6.2, क्लियर, सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करोगे आप, 16.8 यहाँ प्लस कीजिए 16.8 एंड 6.2 दोनों को आप प्लस कीजिए, 8 प्लस 2 10, 0 1 कैरी, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 1 13, 3 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, सम करने पे क्या है बेटा 23.0, ठीक है, मतलब टोटल 23, ठीक है। अब देखिए 23 से आप 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए यहीं पे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 क्या होता है बेटा 6 एंड 2 2 क्या होता है 4, ठीक है, मतलब टोटल हमारा 46 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तरीके से हमारा आंसर क्या है बेटा, हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 46 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 46 सेंटीमीटर क्या हो गया हमारा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, जब हमारा लेंथ कितना था 16.8 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना था 6.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो किस तरीके से हमें बस फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए बेटा, फॉर्मूला अगर याद है तो आप इस चैप्टर के अंदर आके मार्क्स कोई नहीं रोक सकते हैं, बट अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर आप एक भी मार्क्स उसमें गेन नहीं कर सकते। रीजन, अगर आपको फॉर्मूला आपको पता नहीं होगा तो आपके पास वैल्यू अगर होगी भी तो आप उसको पुट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये इस चैप्टर के अंदर कि आप पहले फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन भी इसमें लेंथ दे रखा है बेटा 2 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड विड्थ दे रखा है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, लेंथ में देखिए यहाँ पे 2 यूनिट्स है, ठीक है, एक यूनिट में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। हम पहले ये जो हमारा 2 मीटर है इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो लेंथ है वो लेंथ कितना हो जाएगा बेटा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ कितने मीटर है बेटा 2 मीटर है ना, तो 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे 200 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं इस 2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो 200 सेंटीमीटर, और जो हमारा 25 है वो तो पहले से ही सेंटीमीटर में है, तो 25 सेंटीमीटर को प्लस कर दें आप, ठीक है। तो हमारा टोटल क्या आ जाएगा, 200 में 25 प्लस कीजिए तो 225 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर। ये चीज समझ में आई कि लेंथ को हमने क्या किया, लेंथ में 2 यूनिट थी 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, हमने क्या किया मीटर को चेंज कर दिया सेंटीमीटर में एंड देन दोनों को प्लस कर दिया, लेंथ हमारी क्या आ गई 225 सेंटीमीटर। उसी तरीके से हम यहाँ पे विड्थ की बात करते हैं, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 100 प्लस 50 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा बेटा 150 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू आ गई
225, बी की वैल्यू आ गई 150 सेंटीमीटर। पैरीमीटर का फॉर्मूला देखिए, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय एल क्या है बेटा, एल है अपना 225 प्लस विड्थ कितना है 150 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस हमें करना है 225 प्लस 150, ठीक है, सम करेंगे 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 2 7 एंड 2 प्लस 1 3, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 375, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, अब हम 375 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 जा 10 का 0, 1 2 7 जा 14, 14 प्लस 1 15, 1 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7, क्या आया 750 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम थी, ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या करना था, इसमें कुछ भी नहीं करना था, लेंथ हमें बस क्या कर रखा था, यहाँ पे 2 मीटर 25 सेंटीमीटर दे रखा है, यूनिट 2 दे रखी है, 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर, आपको क्या करना है सेम कर देना है, ठीक है। मीटर जो है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, 2 मीटर में कितने हो जाएंगे 100 इंटू 2 200 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब इनको प्लस किया तो 225 सेंटीमीटर, अब दोनों सेंटीमीटर में आ गया ना, तो दोनों को प्लस कर दें आप 225 सेंटीमीटर, ये हमारी लेंथ आ गई। अब अगर हम ब्रेथ की बात करें तो यहाँ पे 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो बेटा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 प्लस 50 150 सेंटीमीटर, वैल्यू पुट कर देना है फॉर्मूले में। पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, 225 प्लस 150, 225 प्लस 150 375, 375 इंटू 2 750 सेंटीमीटर। समझ में आ गई चीज, किस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन रेशियो ऑफ 5:3। If its perimeter is 128, find the dimension of the field। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, इस क्वेश्चन में क्या है, लेंथ और ब्रेथ इन दोनों का रेशियो गिवन है, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और उस रेक्टेंगुलर फील्ड में एल एंड बी इन दोनों के रेशियो गिवन है, 5:3 का रेशियो है, ठीक है, एल एंड बी का। इसका पैरामीटर क्वेश्चन में गिवन है, पैरामीटर है 128 मीटर। हमें जानना है कि लेंथ का डायमेंशन क्या है और ब्रेथ का डायमेंशन क्या है, ठीक है। लेंथ ऑफ, सबसे पहली चीज लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 5x, ठीक है। रेशियो को रिमूव किया, लेंथ 5x, ठीक है, देन विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 3x, ठीक है। अब देखिए पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है जी, 2 मल्टीप्लाइड बाय एल, लेंथ कितना है 5x, बी कितना है 3x, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 3 8x, ठीक है, 5 प्लस 3 8x, ठीक है, देन 8 इंटू 2, ठीक है, 8x इंटू 2, 2 8 जा 16x,
पैरामीटर 16x। अब देखिए इफ द पैरामीटर इज 128, ठीक है, पैरामीटर क्वेश्चन में गिवन है 128 मीटर, ठीक है, तो इट इज गिवन दैट द पैरामीटर ऑफ rectangular field is equal to 128 मीटर, ठीक है, क्लियर, ये चीज तो गिवन है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, 16x इज इक्वल टू 128 मीटर, 16x पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, जो हमारा यहाँ पे 16x निकला है, ठीक है, और क्वेश्चन में गिवन था पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 128, दोनों के इक्वल कर दिया। अब इस हिसाब से x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो x इज इक्वल टू 128 अपॉन 16, ठीक है, सो 16 8 जा 128, ठीक है, सो 16 8 जा 128, x इज इक्वल टू क्या है बेटा 8, x की वैल्यू क्या आई 8, ठीक है, यहां तक चीज समझ में आ रही है, x की वैल्यू 8 आ गई है। अब यहाँ पे हमें डायमेंशन निकालने ना फील्ड के, ठीक है, अब देखिए लेंथ क्या था आपके पास 5x, ठीक है, x की वैल्यू क्या आई 8, क्लियर, तो 5 इंटू 8, 5 8 जा 40, मतलब लेंथ क्या है 40, ठीक है, मतलब लेंथ क्या है बेटा 40 सेंटीमीटर, ठीक है, हमारा जो विड्थ था वो था 3x, ठीक है, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू क्या आई 8, ठीक है, सो 3 8 जा 24 सेंटीमीटर, ठीक है, तो डायमेंशन क्या है हमारा, L की वैल्यू आई 40 सेंटीमीटर एंड B की वैल्यू आई 24 सेंटीमीटर। समझ में आया क्या किया, रेशियो गिवन था, ठीक है, हमने रेशियो को रिमूव करते हुए लेंथ की वैल्यू लिखी 5x एंड b की वैल्यू लिखी हमारी 3x, ठीक है, पेरीमीटर हमें पता है क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी किया, 5 प्लस 3 8x होते हैं, 2 इंटू 8x इज इक्वल टू यहाँ पे है 16x। क्वेश्चन में पहले से 128 मीटर पैरामीटर रेक्टेंगल का दे रखा था, ठीक है, सो दोनों को इक्वल कर दिया, 16x इज इक्वल टू 128 मीटर। इस हिसाब से हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली, x इज इक्वल टू 128 अपॉन 16, ठीक है, 16 8 जा 128, x की वैल्यू क्या आई 8, कुछ नहीं करना, बस x की वैल्यू जो आ गई उसको आपको ये जो हमारा 5x था, लेंथ को हमने क्या माना था 5x माना था ना, तो लेंथ इज इक्वल टू 5x था, 5 इंटू x की वैल्यू पुट कीजिए, 5 इंटू 8 40 सेंटीमीटर, देन b 3x 3 इंटू 8 25 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर ये आया। क्लियर, थर्ड क्वेश्चन समझ में आई किस तरीके से हमने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड एट ₹18 पर मीटर, ₹18 पर मीटर इज ₹1980, clear, so it's so if the width of a field is 23 meter, find its length, ठीक है बेटा, जो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है उसकी फेंसिंग करने में, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उस रेक्टेंगुलर फील्ड को अगर हम उस रेक्टेंगुलर फील्ड की फेंसिंग करवाते हैं तो टोटल जो कॉस्ट आ रहा है वो आ रहा है हमारा 1980 का, ठीक है, और जो पर मीटर, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड में पर मीटर की फेंसिंग करवाने का जो रेट है वो है 18 रुपए, ठीक है, 18 रुपीज, ठीक है, क्लियर। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में फील्ड की विड्थ दे रखी है, बी दे रखा है 23 मीटर, आपको लेंथ निकालना है, ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहली चीज देखिए, सबसे पहली चीज टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू, टोटल कॉस्ट कितना है रेक्टेंगुलर फील्ड की फेंसिंग का, टोटल कॉस्ट आएगा 1980 रुपीज, ठीक है,
क्लियर, ओके। और मीटर फेंसिंग का रेट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू ₹18, ठीक है, क्लियर। सो मीटर ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन रेट। सो टोटल कॉस्ट क्या है बेटा, 1980 रुपीज। सो टोटल कॉस्ट क्या है बेटा, ₹1980 अपॉन रेट पर मीटर, ठीक है, एंड अपॉन रेट क्या है बेटा, रेट पर मीटर फेंसिंग क्या, 18 रुपए, 18 ₹18, ठीक है। इसको कट कीजिए, 18 1 जा 18, ठीक है, 18 1 जा 18, 1 यहाँ गया, 18 1 जा 18 एंड 0 का 0, ठीक है। मतलब पैरीमीटर ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू 110, ठीक है। यहां तक चीज समझ में आ रही है, ठीक है भाई। टोटल कॉस्ट जो था रेक्टेंगुलर फील्ड की फेंसिंग का वो था ₹1980, ठीक है, और पर मीटर का रेट था 18 रुपीज। पैरामीटर ऑफ द फील्ड टोटल कॉस्ट अपॉन रेट, टोटल कॉस्ट इतना था और पर मीटर का रेट 18 रुपए था, ठीक है। कट किया, 18 1 जा 18, 18 1 जा 18, अगेन 18 1 जा 18 एंड 0, ठीक है। मतलब पैरामीटर ऑफ फील्ड आया आपका 110 मीटर, ठीक है। अब आपको क्या दे रखा, फील्ड की आपको विड्थ दे रखी है 23 मीटर, लेंथ फाइंड आउट करना है, ठीक है। फॉर्मूला अपने को पता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B, ठीक है। सो 2 इंटू L की वैल्यू दे रखी है क्या, नहीं दे रखी, जिसकी वैल्यू नहीं दे रखी है उसको हम x मानेंगे, प्लस B दे रखा है क्या, बिल्कुल 23 मीटर, ठीक है। पैरामीटर का फॉर्मूला तो यही होता है। पैरामीटर ऑफ द फील्ड कितना आया बेटा, 110 मीटर। तो पैरामीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू L प्लस B, 2 इंटू L प्लस B इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ द फील्ड कितना आया, 110 मीटर, 110 मीटर, ठीक है, क्लियर। अब देखिए x प्लस 23 इज इक्वल टू 110 अपॉन 2, इस 2 को हम इधर लेकर गए, ये मल्टीप्लाई में था 2, ये ट्रांसपोज हुआ डिवाइड में आ गया, ठीक है। अब x प्लस 23 इज इक्वल टू क्या आया, 2 से कट कीजिए, 2 1 जा 2, देन 2 5 जा 10 और अगेन 2 5 जा 10, ठीक है। सो x प्लस 23 इज इक्वल टू 55, ओके। देन हमें क्या जानना है, x की वैल्यू जाननी है। सो x इज इक्वल टू 55, 23 प्लस में था, इसको ट्रांसपोज किया -23, ठीक है। सो 55 माइनस 23 क्या होता है बेटा, 5 में से 3 गए 2, 5 में से 2 गए 3। सो x इज इक्वल टू, यहां लिख लीजिए, सो x इज इक्वल टू 32 मीटर, ठीक है। समझ में आ गई चीज। अब x क्या था, लेंथ की जगह ही हमने x माना था। सो द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 32 मीटर एंड ब्रेथ तो पहले से दे रखी है 23 मीटर। समझ में आ गई चीज। तो हमने लेंथ फाइंड आउट कर ली, ठीक है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 32 मीटर, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा, फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर ईच ऑफ दो साइड, ठीक है, मेजर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में,
स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड आउट करना है, आपके पास साइड गिवन होगा, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा। पैरामीटर मतलब आउटर बाउंड्री निकालनी है, और स्क्वायर के हर साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कितनी साइड्स होते हैं टोटल, 4 साइड्स होते हैं। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, सो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड बनेगा। ये साइड गिवन है हमारे पास, साइड गिवन है 3.8 सेंटीमीटर। बस कुछ नहीं करना, 3.8 सेंटीमीटर कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूले में आप पुट कर दें, साइड की वैल्यू है 3.8 सेंटीमीटर। अब 3.8 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ देखिए साइड में मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है क्या आता है, ठीक है। सो 4 8 जा 32 का 2, 3 यहाँ कैरी, ठीक है। 4 3 जा 12 प्लस 3 15 और डेसिमल, ठीक है। सो आंसर आएगा 15.2 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है, ठीक है, क्लियर, ओके। इसी तरीके से आपको 2 क्वेश्चंस और हैं इसके, उसमें भी साइड गिवन है, बस आपको क्या कर देना है, उसको फॉर्मूले में पुट कर देना है। 4 इंटू साइड हमारा पैरामीटर होता है स्क्वायर का, स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो 4 साइड्स होते हैं स्क्वायर के और चारों इक्वल होते हैं, इसीलिए हमारा पैरामीटर क्या बनता है, 4 इंटू साइड, ठीक है। अब देखिए 9th क्वेश्चन, देखिए 9th क्वेश्चन क्या है, 9th क्वेश्चन में भी हमें पैरामीटर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट 9th का फर्स्ट देखिए, ट्रायंगल ऑफ साइड 7.8 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर एंड 5.9 सेंटीमीटर, ठीक है। एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स दे रखे हैं, एक साइड है 7.8 सेंटीमीटर का, एक साइड है 6.5 सेंटीमीटर का, दूसरा साइड है हमारा, तीसरा साइड है हमारा 5.9 सेंटीमीटर का, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना, पैरामीटर। अब बेटा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। तो तीनों साइड्स हैं, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। फर्स्ट साइड दे रखा है 7.8 सेंटीमीटर, प्लस करें इसमें दूसरा साइड दे रखा है 6.5 सेंटीमीटर, प्लस करें इसमें थर्ड साइड दे रखा है 5.9 सेंटीमीटर, ठीक है। इन सबको सम करें, देखिए जब हम इन सबको सम करेंगे 7.8, 6.5 एंड 5.9, ठीक है। प्लस करेंगे 8 प्लस 5 13 13 प्लस 9 22 का 2 कैरी, ठीक है। उसके बाद 7 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस 6 प्लस 5 18 प्लस 2 20, ठीक है। क्या आया, इन सबको सम करने पे क्या आया, 20.2 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आ रही है चीज, किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये चीज समझ में आई, किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो बाकी के भी 2 रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, वो आप इसी तरीके से करेंगे, ठीक है, क्लियर। यस, सो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें क्या करना है, पैरामीटर ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलर पेंटागन ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, ठीक है। पेंटागन, ठीक है, पेंटागन की साइड दे रखी है बेटा, साइड दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फिगर क्या है आपके पास, पेंटागन, पेंटागन में कितने साइड्स होते हैं, 5 साइड्स होते हैं, ठीक है। ये अपने को ध्यान में रखना, और अपन ये चीज पढ़ चुके हैं, ठीक है। पेंटागन पढ़ चुके हैं, हेप्टागन पढ़ चुके हैं, हेक्सागन पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये सारे अपन को पता है। तो पेंटागन मतलब 5 साइड्स वाला फिगर होना चाहिए ना, 5 साइड होते हैं उसके, और एक साइड कितने सेंटीमीटर
सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का है। तो आपको पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करना होगा? पेरीमीटर निकालने के लिए कुछ भी नहीं, आपको क्या करना है, एक साइड गिवन है 8 सेंटीमीटर का, 5 साइड होते हैं 5 इंटू 8, ठीक है। सो किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको? पेंटागन में साइड होती है टोटल 5 और 5 इंटू एक साइड कितने की है, 8 सेंटीमीटर की है, 5 इंटू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 5 8 जा क्या होता है, 5 8 जा 40 सेंटीमीटर। ये अपना टोटल पेरीमीटर ऑफ पेंटागन, ठीक है। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है रेगुलर ऑक्टागन, ठीक है। ऑक्टागन में कितने साइड्स होंगे, 8 साइड होंगे। टोटल कितने साइड होंगे, 8 साइड होंगे, ठीक है। ये ऑक्टागन है ना, ऑक्टागन में नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं, तो 8 होते हैं, ठीक है, क्लियर। हर एक साइड 4.5 सेंटीमीटर का है। क्या करना है आपको, 8 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करके देखिए 4.5 को 8 से, 8 5 जा 40 का 0, 4 कैरी, ठीक है, एंड 8 4 जा 32, 32 प्लस 4 36, ठीक है। सो 8 को मल्टीप्लाई किया 4.5 से तो आया 36.0 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये हमारा आंसर, क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को, ओके।